बात दरअसल ये है कि इस घर की जो बाजी है वो पलट के रह गई है। नहीं, तू कुछ नहीं बोलेगी, मुंह बंद करके सुन बस जो मैं कह रही हूँ। देखो जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। नहीं 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 रूबी, देखो लग जाएगी मुझे। जाओ यहाँ से। तुम मुझे सीढ़ियों से गिराना चाहती हो? तुम जैसे फजूल लोगों को ना सीढ़ियों से नीचे गिराना चाहिए। अरे मैंने किया क्या है? क्या हो गया इकरार, क्या बात है, क्यों आए यहाँ पर? तुम भी मुझे घर से निकालना चाहती हो? तुमने रूबी का दिल दुखाया है। अच्छा, वो मैंने सुना है तुमने एक्टिंग वैक्टिंग का काम शुरू कर दिया है। हाँ, बस वो अचानक से चांस मिल गया तो मैंने सोचा। अदील मान गया था तुम्हारे इस काम के लिए? कैसा मेरा नसीब है। क्या तुम्हें भी लगता है मैं फजूल इंसान हूँ? एक राज की बात बताऊं? ठीक कह रही है वो। तो फिर इकरार ने कुछ कहा है तुम्हें? मुझे लगता था कि मुझे वो पसंद करता है, लेकिन वो तो मेरा से मजाक उड़ा रहा था। देखो रूबी, अगर मर्द की ये फितरत ना होती तो फिर मुझ जैसे राइटर के पास लिखने के लिए कुछ होता। अब मैं आ गई अनीला। पहले तो तेरा बड़ा लिहाज करती रही हूँ, लेकिन अब तूने मुझे डायरेक्ट निशाना बनाया तो मैं भी अब डायरेक्ट तुझे ही निशाना बनाऊंगी। और जो तुम ये मीसनी मनी घर में घूमती रहती हो ना, तुम्हारी सारी ड्रामेबाजी में खत्म करके रहूंगी। अब कैसी तबीयत है अनिला जी आपकी? ओके, गुड विशेस फॉर योर फास्ट रिकवरी। असल में बात यह है कि हमारे पास 3 एपिसोड फाइनल हो चुके हैं और डायरेक्टर साहब 5 एपिसोड के बाद शूट प्लान कर रहे हैं। हार्डली हम लोग 2 वीक्स में शूट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आपकी कॉल का वेट रहेगा, क्योंकि डायरेक्टर साहब सिर्फ और सिर्फ आपकी राह देख रहे हैं कि कब आप आए और कब वो आपका ऑडिशन रिकॉर्ड करें। जामी, ये निहाल कहाँ है? सर वो नहीं आया आज। उनकी कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि वो आज घर पर ही रहेंगे। घर पे क्या करेगा यार, 4था एपिसोड आ गया है। मामा वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंस कॉल मीटिंग करनी चाह रही हैं और ये घर पर है। राबिया का नंबर ही बंद आ रहा है। हो क्या रहा है? क्या कह सकते हैं सर। कहीं नहीं जा रहा खाना, ध्यान से खा ले बेटा। अच्छा एक बात सुन, मेरी एक बात बड़ी ध्यान से सुनना। मेरी एक नहीं सुनी, अपनी सुनानी शुरू कर दी, जबकि मैं कह भी रही हूँ कि बहुत बड़ी दुखी दास्तान लेके आई हूँ मैं अपनी, लेकिन नहीं, तुम तो अपनी सुनाई जा रही हो। तेरी मैं सब बाद में सुनूंगी, पहले जो मुझे बतानी है वो बहुत जरूरी है। अम्मा तसल्ली से कुछ खाने तो दो, भूख के मारे ना पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऊपर से तुम अपनी बातें लेके आ गई हो बीच में। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम खाती रहो ताकि तुम्हारी जबान बंद रहे और कान खुले रखो, जो काम की बात है वो सब समझ सको। अच्छा ना, बताओ अब क्या बात है? बात दरअसल ये है कि इस घर की जो बाजी है वो पलट के रह गई है। नहीं, तू कुछ नहीं बोलेगी, मुंह बंद करके सुन बस जो मैं कह रही हूँ। तूने जब मुझे फोन किया था ना और बताया था कि अनीला ने मुझे अपने तावीज़ के जरिए से अपने बस में कर लिया और अपने हुक्म का पाबंद बना लिया है, मैं तो उसी वक्त समझ गई थी। और अल्लाह ने मुझे शुक्र है कि उस तावीज़ों के चक्कर से निकाल लिया। लेकिन क्या करूं कि सरफराज के सर पर अभी भी ना अनीला के जादू का भूत चढ़ा हुआ है और वो अनीला के खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकते। सरफराज और अदील के सामने अनीला की कोई बुराई नहीं करनी। अब मैं कुछ बोलूं? हाँ बोल ले बहन, बोले बगैर तो तू कहाँ रह सकती है। अब्बा और अदील के सामने चुप रहना है, लेकिन उनके पीठ पीछे तो अनीला गला दबा सकती हूँ ना। चपेड़ है ना खा लेना उसकी। तुझे नहीं पता कि उस वक्त कितनी ताकतवर हो गई है। पहले तो खाली खाना सप्लाई का काम करती थी, अब तो ड्रामों के हीरोइन बनने चली है मैडम।
क्या 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 कहा अम्मा तुमने? यही तो सुन सुन के मेरे सीने पे सांप लौट रहे हैं। मैं तो ये हैरान हूं, इस काली कलूटी को हीरोइन बनने का चांस दिया किसने? अम्मा तुम सच कह रही हो ना? अरे तूने क्यों मुंह बिगाड़ लिया? तू क्यों फिक्रमंद है? मैं उसको एक्टर बनने थोड़ी दूंगी। बड़ी आई, उसे नहीं पता कि मैं कौन हूं। अली को ढूंढने के लिए ऊपर आई थी और मैंने भी क्या किया, खामोशी से अपना दिमाग चला के उसे गिरा दिया। गिर गई सीढ़ियों से। अच्छा तू खाना खाना। जैसा ही क्या? कुछ और मंगाओ? मुझे हमेशा अपनों से दुख मिले हैं शवार, इसलिए मैं अब किसी और को अपना नहीं बनाना चाहती। किस्मत ने जिनको, क्या था, किस्मत ने जिनको अपनों, क्या लिखा है, किस्मत ने जिन अपनों को मेरे साथ जोड़ा है, उनके दिए हुए दुखों का बोझ उठा सकती हूँ। खुद से कोई नया रिश्ता जोड़कर किसी अपने का दुख नहीं समझ सकती। खुद से कोई नया रिश्ता जोड़कर किसी अपने का दुख नहीं, खुद से कोई नया रिश्ता जोड़कर किसी अपने का दुख नहीं। आ जाओ रेशमा। आपको नहीं ना पता अनिला बीबी, आपको सीढ़ियों से किसने गिराया था? अब नहीं, मुझे किसी ने नहीं गिराया था, मेरा शायद पाँव फिसल गया था। शायद बात को छोड़े अनिला बीबी, बस अपनी हिफाजत करना शुरू कर दें। क्योंकि आपको किसी और ने नहीं, बड़ी बेगम साहिबा ने गिराया था। अभी भी सुनकर आ रही हूँ, बड़ी बेगम साहिबा ना आमना बीबी को बता रही थी कि उन्होंने आपको सीढ़ियों से गिराया है। मुझे पता है अब आप यही कहेंगी कि किसी को कुछ नहीं बताना, मगर कब तक अनिला बीबी? मैं तो कहती हूँ बेगम साहिबा के ना सारे राज खोल दें सबके सामने। ज्यादा नसीहतें करने की जरूरत नहीं है। नसीहत ही नहीं कर रही है अनिला बीबी जी, आप इतनी अच्छी हैं कि आपकी फिक्र होती है मुझे। बस आप अपना ख्याल रखा करें। देख आमना, सारी बातें मैंने तुझे समझा दी, बस एक आखिरी बात और समझ ले, वो ये कि इस घर में हमें ना उस अनीला को बहुत अहमियत देनी है, इतनी अहमियत देनी है जिसकी कोई हद नहीं। अब हम अकेले हों या कोई सामने हो, अनीला की तारीफें करनी है, इतनी तारीफें करनी है, उसकी तारीफों के पुल बांध देने। समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? और हाँ देख, उसकी झूठी सच्ची तारीफें करने से ना हमारा कुछ जाएगा नहीं। बस हमें ना मीठी छुरी बन जाना है, वरना तू जानती नहीं है सरफराज खड़े खड़े मुझ समेत घर से निकाल देगा। समझ गई अम्मा, मैं बिल्कुल समझ गई। इस घर पे अनीला का जादू सबके सर चढ़ के बोल रहा है। हाँ, अब सहेली बन के दुश्मनी करूंगी मैं। हाँ, सहेली भी पक्की वाली। बिल्कुल ठीक कह रही है, शाबाश। अब तूने किया है ना शुगुफ्ता की बेटी वाला काम। चल, मैं यही चाह रही थी।
थोड़ा सा गर्म पानी, उसके बाद ये देखो, और इस चम्मच को ऐसे पकड़ते हैं और इस तरह से फेंटते हैं आराम आराम से। राबिया, राबिया, एनीबॉडी होम? कहाँ रह गई? ये फिर आ गया? तो इसको भगा दे। हाँ। तो फिर ये काम तुम करो। मैं? हाँ, देखते हैं कि तुम इससे भगाने में कामयाब होती हो या नहीं। लेकिन मैं कैसे? राबिया, हेलो। मुझे नहीं पता, तुम उसके पास जाओ, उसको डांटो, मारो या उसका सर फाड़ दो, मगर उसको यहां से भगा दो। इकरार यहां पर वापस नहीं आना चाहिए, भाग जाए वो यहां से। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। रूबी, जो भी मतलब था, तुम चाहती हो ना कि ये वापस यहाँ पे ना आए, कि आइंदा यहाँ पे कभी मत आना, ठीक है? ठीक है। क्या बात है, तुम्हें दुनिया में कोई और काम नहीं है जो जब देखो मुंह उठा के यहाँ आ जाते हो, एनीबॉडी होम की आवाजें लगाते हो? एक्सक्यूज मी, आप रूबी इकबाल है ना? या राबिया की रूह आप में आ गई है? देखें, राबिया सिस्टर घर पे नहीं है, और अगर आपको उनसे मिलना होता है ना तो पहले उन्हें कॉल करके बता के आया करें। चार दिन में राबिया ने तुम्हें अपने जैसा बना लिया। मतलब बड़ी हो गई हो। देखो, फजूल की ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। और अगर ना जाऊं तो? अच्छा, 1 मिनट, अभी बताती हूँ। क्या ढूंढ रही हो? देखो, जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। नहीं 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 रूबी, देखो लग जाएगी मुझे। जाओ यहाँ से। तुम मुझे सीढ़ियों से गिराना चाहती हो? तुम जैसे फजूल लोगों को ना सीढ़ियों से नीचे गिराना चाहिए। अरे मैंने किया क्या है? क्या हो गया इकरार, क्या बात है, क्यों आए यहाँ पर? तुम भी मुझे घर से निकालना चाहती हो? तुमने रूबी का दिल दुखाया है, आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। दिल? मैंने? कैसे? अभी चले जाओ यहाँ से, वरना इकरार। अरे भाई, मैं तुमसे जरूरी बात करने आया था, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इस वजह से आना पड़ा। क्या जरूरी बात करनी है वैसे तुम्हें? अच्छा रूबी, तुम जाओ कॉफी बनाओ, मैं जरा इसकी जरूरी बातें सुनूं। जाओ। ये सब क्या था? आइए, मैं आपकी जरूरी बातें सुनती हूँ। ये सब क्या था? क्या मतलब क्या था? तुम बताओ, कैसे आना हुआ? मतलब तुम दोनों मिलके मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे। तो तुम्हें लगता है कि प्रैंक सिर्फ तुम ही कर सकते हो? मैंने कब तुम्हारे साथ? ओह अच्छा, तो यानी निहाल वाली बात को तुमने ज्यादा सीरियसली ले लिया। तुमने जो रूबी के साथ किया है ना,
उसका बदला तुम्हें बहुत जल्द देना पड़ेगा। अरे मैंने क्या किया है? तुम बगैर बताए चुपके से उसके दिल में बैठ के बस गए हो, और अब ये बात मानने से इनकार कर रहे हो तुम कि उसके दिल के दरवाजे पे कभी आए ही नहीं। तुम्हारा मतलब रूबी मुझ में इंटरेस्टेड है? ऐसा वैसा हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती है वो, तुम्हें याद करती है, तुम्हारे बारे में बातें करती रहती है वो, मगर अफसोस कि तुम्हारी डिक्शनरी में लफ्ज प्यार के सामने ये क्या होता है। तुम्हारा मजाक अभी तक खत्म नहीं हुआ। इकरार, तुम रूबी से कम मिला करो प्लीज, उसके सामने कम आया करो, इस तरह वो तुम्हें जल्दी भूल जाएगी, वरना ये दीवानी तुम्हें अपना दीवाना ना कर दे। फिर ये मत कहना कि डिक्शनरी कहाँ गई। काम की बात करें। जी प्लीज। ठीक, 1 घंटे बाद वहाँ वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग करेंगी और आपका वहाँ ऑफिस में होना जरूरी है। ठीक 1 घंटे बाद? यस। इकरार, मेरी तरफ से माजरत कर लेना, मैं नहीं आ सकूंगी। कम ऑन राबिया, ये पहली मीटिंग मामा कंडक्ट कर रही हैं और तुम्हारा और निहाल का होना जरूरी है वहाँ पे। स्क्रिप्ट पढ़ लिया मैडम ने? जी हाँ, तभी वो मीटिंग करना चाह रही हैं। वो ये ले राबिया से साहब की कॉफी। ये गया नहीं अब तक। आओ आमना। कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ। वो मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई थी। वो बहुत मैं परेशान थी और घबराई हुई थी, तो पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल गया। तो अब तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम पर जादू करवाया? नहीं, ये जादू वादू कुछ नहीं होता, ये बस सब एक वहम होता है जो मुझे हो रहा था। वो तो अम्मा से बात करके मेरे दिमाग की बुझी हुई बत्ती जल गई। अम्मा ने बताया उनकी बीमारी में तुमने उनका कितना ख्याल रखा। मैं भी कहूँ, अम्मा फोन पे तुम्हारे गुण क्यों गाना शुरू हो गई थी। आओ बैठो। अच्छा, वो मैंने सुना है तुमने एक्टिंग वैक्टिंग का काम शुरू कर दिया है। हाँ, बस वो अचानक से चांस मिल गया तो मैंने सोचा। अदील मान गया था तुम्हारे इस काम के लिए? हाँ। आसानी से मान गया था? हाँ, आसानी से मान गया था। अच्छा, तो कब शुरू हो रही है तुम्हारे ड्रामे की शूटिंग? शूटिंग तो यही कोई 2 से 3 हफ्तों में। अच्छा, तो वो मैं कह रही थी कि मुझे ना शूटिंग देखने का बहुत शौक है, तो क्या तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगी शूटिंग दिखाने के लिए? देखो आमना, अभी तो मैंने। आमना,
आमना, लो। क्या हो गया है अम्मा? मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हुई हो। आओ मेरे साथ। लेकिन अम्मा बात क्या है? जल्दी आओ। मेरी बात कान खोल के सुन लो। फराजी आ गए, ऊपर बैठे हैं लॉन्च में, तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे? और नहीं तो क्या, वो पूछेंगे नहीं कि तुम क्यों आई हो, कैसे आई हो, कितने दिन के लिए आई हो। कितने दिनों के लिए? क्या? मैं तो... अरे चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। जब वो पूछेंगे तो कह देना कि इजहार, उसकी माँ और उसकी बहन तुम पर बहुत जुल्म करते थे और इजहार तो तुम पे हाथ भी उठाता था, इसी वजह से तुम उसको छोड़कर आ गई हो और तलाक लेना चाहती हो अब इजहार से। समझ गई ना? समझ गई। और हाँ, एक बात और, शगुफ्ता की बेटी हो, रोना धोना तो कर लोगी ना? ऐसा वैसा? हाँ तो फिर चलो फिर। अल्लाह आमना, मेरी बच्ची चुप कर जा, कब तक रोती रहेगी? कितना हलकान कर लिया उसको। अब फराजी देखे ना, कब से रोई जा रही है, आप ही समझाएं, शायद चुप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। क्यों भाई, क्या हुआ? वैसे फराजी, बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है इजहार ने मेरी बच्ची के साथ। मारना, पीटना और पता नहीं क्या क्या। बहुत एहसान फरामोश निकला वो तो। किया क्या उसने? ये आप ही पूछे ना बामना से। अब्बा वो मुझे रोज मारता था, फिर उसके अब्बा की बेजाकी थी, उससे भी मारता था। उसके अब्बा के फौत होने के बाद उसकी माँ और बहन ने मुझ पे बहुत जुल्म के पहाड़ तोड़े। और तो और अब्बा के मकान में से जो हिस्सा मिला था वो सारा इजहार जुए में हार गया। अपने घर से इजाजत तो लेकर आई हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो लोग मेरी बच्ची का क्या हाल करके रखते थे, और देखे ना कैसी अपनी जान बचाकर आई है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप उसको बुलाएं और बुलाकर उससे हिसाब लें, मेरी बच्ची के साथ किए गए एक एक जुल्म का। मुझे कोई हिसाब नहीं चाहिए, मुझे बस तलाक चाहिए, तलाक।